नमो भगवते वासुदेवाय नमः। विष्णु पर्व 88वां अध्याय। इस अध्याय में हम जानेंगे पिंडारक तीर्थ के अंतर्गत समुद्र में श्री कृष्ण तथा अन्य यादवों का जल विहार। जन्मेजय बोले, मुने, अंधक वध का प्रसंग अवश्य सुनने योग्य है। मैंने उसे अच्छी तरह सुना है। अंधकासुर का वध करके बुद्धिमान महादेव जी ने तीनों लोकों में शांति फैला दी। अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि चक्रपाणि भगवान श्री कृष्ण ने निकुंभ के दूसरे शरीर का किस लिए और किस प्रकार वध किया था। आप उसे बताने की कृपा करें। वैशंपायन जी कहते हैं, निष्पाप राजेंद्र, तुम श्रद्धालु हो, इसलिए तुमसे अमित तेजस्वी जगन्नाथ श्री हरि के चरित्र का वर्णन करना उचित है। नरेश्वर, एक समय की बात है, द्वारका में रहते समय अतुल तेजस्वी श्री कृष्ण को पिंडारक तीर्थ में समुद्र यात्रा का अवसर प्राप्त हुआ। भरत नंदन, राजा उग्रसेन तथा वसुदेव, इन दोनों को नगर का अध्यक्ष बनाकर द्वारकापुरी में ही छोड़ दिया गया। शेष सब लोग यात्रा के लिए निकले। नरदेव, बलराम जी अपने परिवार के साथ अलग थे। संपूर्ण जगत के स्वामी बुद्धिमान भगवान जनार्दन का दल अलग था तथा अमित तेजस्वी कुमारों की मंडलियां भी अलग अलग थी। नरेश्वर वस्त्र आभूषणों से अलंकृत तथा रूप सौंदर्य से संपन्न वृषणिवंशी कुमारों के साथ सहस्त्रों गणिकाएं भी यात्रा के लिए निकली। वीर सुदृढ़ पराक्रमी यादव वीरों ने दैत्यों के निवास स्थान समुद्र को जीतकर वहां द्वारकापुरी में सहस्त्रों वैश्याओं को बसा दिया था। विविध वेश धारण करने वाली वे युवतियां महामनस्वी यादव कुमारों के लिए सामान्य क्रीड़ा नारियां थी। वे अपने गुणों द्वारा सभी कुमारों की इच्छा के अनुसार उनके उपभोग में आने वाली थी। राजकुमारों की उपभोग्या होने के कारण वे राजन्या कहलाती थी। प्रभु बुद्धिमान श्री कृष्ण ने भीमवंशी यादवों के लिए ऐसी व्यवस्था कर दी थी जिससे यादवों में स्त्री के कारण परस्पर वैर न हो। प्रतापी यदुश्रेष्ठ बलराम जी सदा अपने अनुकूल रहने वाली एकमात्र रेवती देवी के साथ चकवा चकवी के समान परस्पर अनुराग पूर्वक रमण करते थे। वे कादम्बरी का पान करके मस्त रहते थे। वनमाला से विभूषित हुए बलराम वहाँ रेवती के साथ समुद्र जल में क्रीड़ा करने लगे। सबके दृष्टा कमल नयन गोविंद सर्वरूप से, अर्थात जितनी स्त्रियां थी उतने ही रूप धारण करके जल में अपनी 16,000 स्त्रियों को रमाते थे। उस रात में नारायण स्वरूप श्री कृष्ण की वे सारी रानियां यही मानती थी कि मैं ही इन्हें अधिक प्रिय हूँ, अतः केशव मेरे ही साथ जल में विहार कर रहे हैं। सभी के अंगों में सुरत के चिन्ह थे। सभी सुरत सुख का अनुभव करके तृप्त हो गई थी, अतः वे सब की सब गोविंद के प्रति बहुमान जनित सम्मान का भाव धारण करती थी। श्री कृष्ण की वे सभी सुंदरी रानियां अपने स्नेही परिजनों के समीप प्रसन्नता पूर्वक अपने भाग्य की सराहना करती हुई कहती थी कि मैं ही अपने प्राणनाथ को अधिक प्रिय हूँ, मैं ही उन्हें अधिक प्यारी हूँ। वे कमल नयनी सुंदरियां दर्पण में अपने कुचों पर श्री कृष्ण के नक्षत और अधरों पर दंतक्षत के चिन्ह देख देख कर हर्ष में भर जाती थी। श्री कृष्ण की वे सुंदरी पत्नियां उनके नाम ले लेकर गीत गाती और अपने नेत्रपुटों से उनके मुखारविंद का रसपान करती थी। राजन, उनके मन और नेत्र श्री कृष्ण में ही लगे रहते थे।
नारायण की वे कमनीय भार्याएं अत्यंत मनोहारिणी और एक निश्चय पर अटल रहने वाली थी। नारायण देव उनके सारे मनोरथ पूर्ण करके उन्हें तृप्त रखते थे। अतः वे अंगनाएं एक को ही अपना हृदय और दृष्टि अर्पित करके भी आपस में कभी ईर्ष्या नहीं करती थी। वे सारी की सारी मनोहर दृष्टि वाली अथवा मनोहर दिखाई देने वाली सुंदरियां केशव की वल्लभा होने का अथवा केशव को प्राण वल्लभ के रूप में प्राप्त करने का सौभाग्य वहन करती हुई अपने सिर को बड़े गर्व से ऊंचा किए रहती थी। अपने मन को वश में रखने वाले भगवान श्री कृष्ण समुद्र के निर्मल जल में पूर्वोक्त विश्व रूप विधि से उन सब के साथ क्रीड़ा करते थे। भगवान वासुदेव के शासन से उस समय महासागर समस्त सुगंधों से युक्त स्वच्छ लवण रहित और शुद्ध स्वादिष्ट जल धारण करता था। समुद्र का वह जल कहीं घुट्टी भर था तो कहीं घुटनों तक, कहीं जांघों तक था तो कहीं स्तनों तक। उन नारियों को इतना ही जल अभिष्ट था। श्री कृष्ण की वे रानियां उन पर सब ओर से जल उलीचने लगी, जैसे नदियों की अनेक धाराएं महासागर को सींचती हैं। भगवान गोविंद भी उन पर जल छिड़कने लगे, मानो मेघ खिली हुई लताओं पर जल बरसा रहा हो। कितनी ही मृगनयनी नारियां श्री हरि के कंठ में अपनी बाहें डालकर कहने लगी, वीर मुझे हृदय से लगा लो, अपनी भुजाओं में कस लो, अन्यथा मैं जल में गिरी जाती हूँ। कितनी ही सर्वांग सुंदरी स्त्रियां क्रोंच, मोर तथा नागों के आकार में बनी हुई काठ की नौकाओं द्वारा जल पर तैरने लगी। दूसरी दूसरी स्त्रियां मगर, मत्स्य तथा अन्यान्य विविध प्राणियों की आकृति धारण करने वाली नौकाओं द्वारा तैरने लगी। कितनी ही रानियां समुद्र के रमणीय जल में श्री कृष्ण को हर्ष प्रदान करती हुई घटों के समान अपने स्तन कुंभों द्वारा तैर रही थी। अमर शिरोमणि श्री कृष्ण उस जल में आनंद पूर्वक महारानी रुक्मणी के साथ रमण करते थे। वे जिस जिस कार्य या उपाय से आनंद मानते, उनकी वे सुंदरी स्त्रियां प्रशंसा पूर्वक वही वही कार्य या उपाय करती थीं। महीन वस्त्रों से ढकी हुई दूसरी तनवंगी एवं कमलनयनी स्त्रियां भांति भांति की लीलाएं करती हुई जल में भगवान श्री कृष्ण के साथ क्रीड़ा करती थी। जिस जिस रानी के मन में जो जो भाव था, सबके भावों को जानने और मन को वश में रखने वाले श्री कृष्ण उसी उसी भाव से उस स्त्री के अंतर में प्रवेश करके उसे अपने वश में कर लेते थे। इंद्रियों के प्रेरक और सबके स्वामी होकर भी सनातन भगवान ऋषिकेश देश काल के अनुसार अपनी प्रेयसी पत्नियों के वश में हो गए थे। वे समस्त वनिताएं अपने कुल के अनुरूप बर्ताव करने वाले जनार्दन को ऐसा समझती थी कि ये कुल और शील में समान होने के कारण हमारे ही योग्य हैं। मुस्कुराकर बात करने वाले तथा औदार्य गुण से संपन्न उन प्राण वल्लभ श्री कृष्ण को उस समय उनकी वे पत्नियां हृदय से चाहने लगी तथा भक्ति एवं अनुराग के कारण उनका बहुत सम्मान करने लगी। यादव कुमारों की गोष्ठियां अलग थी। वे वीर यादव कुमार उत्तम गुणों की खान थे और प्रकाश रूप से स्त्री समुदायों के साथ समुद्र के जल की शोभा बढ़ा रहे थे। जनेश्वर वे स्त्रियां गीत और नृत्य की क्रिया को जानने वाली थी तथा उन कुमारों के तेज से स्वयं ही उनकी ओर आकृष्ट हुई थी। तो भी वे कुमार उदारता के कारण उनके वश में स्थित थे। उन उत्तम नारियों के मनोहर गीत और वाद्य सुनते
तथा उनके सुंदर अभिनय देखते हुए वे यदुपुंगव वीर उन पर लट्टू हो रहे थे। तदंतर श्री कृष्ण ने विश्वरूप होने के कारण स्वयं ही प्रेरणा देकर पंचचूड़ा नाम वाली अप्सरा को तथा कुबेर भवन और इंद्र भवन की भी सुंदरी अप्सराओं को वहां बुला मंगाया। अप्रमेय स्वरूप जगदीश्वर श्री कृष्ण ने हाथ जोड़कर चरणों में पड़ी हुई उन अप्सराओं को उठाया और सांत्वना देकर कहा, सुंदरियों, तुम निःशंक होकर भीमवंशी यादव कुमारों की क्रीड़ा युवतियों में प्रविष्ट हो जाओ और मेरा प्रिय करने के लिए इन यादवों को सुख पहुँचाओ। नाच गान, एकांत परिचर्या, अभिनय योग तथा नाना प्रकार के बाजे बजाने की कला में तुम लोगों के पास जितने गुण हों उन सबको दिखाओ। ऐसा करने पर मैं तुम्हें मनोवांछित कल्याण प्रदान करूँगा, क्योंकि ये सब के सब यादव मेरे शरीर के ही समान हैं। उस समय श्री हरि की उस आज्ञा को शिरोधार्य करके वे सब श्रेष्ठ अप्सराएं यादव कुमारों की क्रीड़ा युवतियों में सम्मिलित हो गई। निष्पाप नरेश उनके प्रवेश करते ही वह महासागर दिव्य प्रभा से उद्दीप्त हो उठा। ठीक उसी तरह जैसे आकाश में मेघों का समुदाय बिजलियों के चमकने से प्रकाशित हो उठता है, वे दिव्य अंगनाएं जल में भी स्थल की ही भांति खड़ी हो स्वर्गलोक की ही भांति गीत गाने, बाजे बजाने तथा सुंदर अभिनय करने लगी। वे विशाल नेत्रों वाली सुंदरियां दिव्य गंध, माल्य तथा वस्त्रों से सुशोभित हो अपनी विविध लीलाओं तथा हास्य युक्त हाव भावों से यादव कुमारों के चित्त चुराने लगी। कटाक्षों, संकेतों, क्रीड़ा जनित रोषों तथा प्रसन्नता सूचक मनो अनुकूल भावों के द्वारा वे भीमवंशियों के मन मोहने लगी। वे अप्सराएं उन यादव कुमारों को ऊपर ऊपर आकाश में प्रवह आदि वायु के मार्गों में ले जाकर उनके साथ विहार करती थी। अतः वे मदमत हुए भीमवंशी कुमार उन सुंदरी अप्सराओं का बड़ा सम्मान करते थे। भगवान श्री कृष्ण भी उन यादवों की प्रसन्नता के लिए आकाश में स्थित हो अपनी 16,000 स्त्रियों के साथ प्रसन्नता पूर्वक विहार करते थे। वे वीर यादव अमित तेजस्वी श्री कृष्ण का प्रभाव जानते थे, अतः आकाश में क्रीड़ा करने के कारण उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ। वे उस दशा में भी अत्यंत गंभीर बने रहे। शत्रुमर्दन, भरतनंदन कुछ यादव रैवतक पर्वत पर जाकर फिर लौट आते थे, दूसरे घरों में जाकर आ जाते तथा अन्य लोग अभिलषित वनों में घूम फिरकर लौटते थे। उस समय अतुल तेजस्वी लोकनाथ भगवान विष्णु की आज्ञा से अपेय समुद्र का जल भी पीने योग्य हो गया था। वे कमल नयनी नारियां जब इच्छा होती तब जल में भी स्थल की भांति दौड़ती थी और जब चाहती परस्पर हाथ पकड़कर एक साथ ही गोता लगा लेती थी। यादवों के मन से चिंतन करते ही उनके लिए नाना प्रकार के भक्ष्य, भोज्य, पेय, चोष्य और लेह्य पदार्थ प्रस्तुत हो जाते थे। जो कभी कुम्हलाती नहीं थी, ऐसी माला धारण करने वाली वे दिव्य अप्सराएं स्वर्ग में देवताओं के साथ की गई रति क्रीड़ा का अनुसरण करती हुई उन श्रेष्ठ यादव कुमारों को एकांत में रमण का अवसर देती थी। किसी से पराजित न होने वाले अंधक और वृषणी वंश के वीर सायंकाल में स्नान के पश्चात अनुलेपन धारण करके आनंद मग्न हो ग्रह आकार बनी हुई नौकाओं द्वारा क्रीड़ा करने लगे। कुरुनंदन विश्वकर्मा ने
नौकाओं में अनेक प्रकार के महल बनाए थे, जिनमें से कुछ लंबे थे और कुछ चौकोर, कुछ गोलाकार थे और कुछ स्वस्तिकाकार। वे महल कैलाश, मंद्राचल और मेरू पर्वत की भांति इच्छा अनुसार रूप धारण कर लेते थे। कई नाना प्रकार के पक्षियों और भेड़ियों के समान रूप धारण करने वाले थे। उनमें वैदुर्य मणि के तोरण लगे थे, जिनसे उन महलों की विचित्र शोभा होती थी। वे विचित्र मणिमय शैयाओं से सुसज्जित थे। मरकत, चंद्रकांत और सूर्यकांत मणिमय विचित्र रागों से वे रंजित थे तथा नाना प्रकार के सैकड़ों बिस्तर उनकी शोभा बढ़ाते थे। खेल के लिए बनाए गए गरुड़ के समान भी उन भवनों की आकृति थी। वे विचित्र भवन सुवर्ण की धाराओं से शोभा पाते थे। कोई क्रोंच के समान, कोई तोते के तुल्य और कितने ही भवन हाथियों की सी आकृति धारण करते थे। सुवर्ण से प्रकाशित होने वाली वे नौकाएं कर्णधारों के नियंत्रण में रहकर उताल तरंगों से युक्त सागर की जल राशि को सुशोभित कर रही थी। सफ़ेद जलपोतों, यात्रा उपयोगी बड़ी बड़ी नावों, वेगवती नौकाओं और महल आदि से युक्त विशाल जहाज़ों से उस समुद्र की बड़ी शोभा हो रही थी। यादवों के वे जलयान समुद्र के जल में सब और चक्कर लगा रहे थे। वे ऐसे जान पड़ते थे मानो गंधर्वों के नगर आकाश में विचर रहे हों। भारत नंदनवन की आकृति और समृद्धियों से युक्त यान पात्रों में विश्वकर्मा ने सब कुछ नंदन जैसा ही बना दिया था। उद्यान, सभा, वृक्ष, झील और झरने आदि शिल्प सर्वथा वैसे ही उनमें समाविष्ट किए गए थे। वीर स्वर्ग जैसे बने हुए दूसरे जलयानों में विश्वकर्मा ने भगवान नारायण की आज्ञा से स्वर्ग की सी सारी वस्तुएं संक्षेप से रच दी थी। वहाँ के वनों में पक्षी हृदय को प्रिय लगने वाली मधुर बोली बोलते थे। उनकी वह बोली उन अत्यंत तेजस्वी यादवों को बहुत ही मनोहर प्रतीत होती थी। देवलोक में उत्पन्न हुए सफ़ेद कोकिल उस समय यादव वीरों की इच्छा के अनुसार विचित्र एवं मधुर आलाप छेड़ रहे थे। चंद्रमा की किरणों के समान रूप वाली श्वेत अटालिकाओं पर मीठी बोली बोलने वाले मोर दूसरे मोरों से घिरकर नृत्य करते थे। विशाल जलयानों पर लगी हुई सारी पताकाओं पर पक्षियों के समुदाय बैठे थे। उनमें जो पुष्पमालाओं की लड़ियां बंधी थी, उन पर आसक्त होकर रहने वाले भ्रमर वहाँ गुंजारव फैला रहे थे। नारायण की आज्ञा से वृक्ष तथा ऋतुएं आकाश में स्थित हो मनोहर रूप वाले पुष्पों की अधिक वर्षा करने लगी। रतिजनित खेद अथवा श्रम को हर लेने वाली मनोहर एवं सुखदायिनी हवा चलने लगी, जो सब प्रकार के फूलों के पराग से संयुक्त तथा चंदन की शीतलता को धारण करने वाली थी। पृथ्वीपते क्रीड़ा में तत्पर होकर सर्दी गर्मी की इच्छा रखने वाले यादवों को उस समय वहाँ भगवान वासुदेव की कृपा से वह सब उनकी रुचि के अनुकूल प्राप्त होती थी। भगवान चक्रपाणि के प्रभाव से उस समय उन भीमवंशियों के भीतर न तो भूख प्यास, न ग्लानि, न चिंता और न शोक का ही प्रवेश होता था। अत्यंत तेजस्वी यादवों की समुद्र के जल में होने वाली वे क्रीड़ाएं निरंतर चल रही थी। उनमें बड़े बड़े वाद्यों की ध्वनि शांत नहीं होती थी तथा गीत और नृत्य उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। श्री कृष्ण द्वारा सुरक्षित वे इंद्र तुल्य तेजस्वी यादव अनेक योजन
विस्तृत समुद्र के जलाशय को रोककर क्रीड़ा कर रहे थे। विश्वकर्मा ने महात्मा भगवान नारायण देव के लिए उनके विशाल परिवार 16,000 रानियों के समुदाय के अनुरूप ही जहाज बना रखा था। प्रजानाथ तीनों लोकों में जो विशिष्ट रत्न थे वे सभी अत्यंत तेजस्वी श्री कृष्ण के उस यान पात्र में लगे थे। भारत श्री कृष्ण की स्त्रियों के लिए उसमें पृथक पृथक निवास स्थान बने थे, जो मणि और वैदुर्य से जटित होने के कारण विचित्र शोभा से संपन्न तथा सुवर्ण से विभूषित थे। उन ग्रहों में सभी ऋतुओं में खिलने वाले फूल लगाए गए थे। वहाँ सभी तरह के उत्तम सुगंध फैलकर उन भवनों को सुवासित कर रहे थे। श्रेष्ठ यादव वीर तथा स्वर्गवासी पक्षी उन निवास स्थानों का सेवन करते थे। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलभाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में भानुमति हरण विषयक 88वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण।